सच का इनाम। पहला भाग, गांव का सच्चा आदमी। एक समय की बात है, एक छोटे से शांत गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। रघुनाथ गरीब तो था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक थी। गांव का हर बच्चा बूढ़ा उसकी मिसाल देता था। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, चाहे इसके लिए उसे खुद भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसकी बातें हमेशा सच्ची और खरी होती थीं, जिससे लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। दूसरा भाग, सोने की थैली। एक दिन जब रघुनाथ अपने खेत में कड़ी धूप में हल चला रहा था, तो अचानक उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। उसने खोदना शुरू किया और पाया कि जमीन में एक पुरानी कपड़े की थैली दबी हुई थी। उसने उत्सुकता से थैली खोली और उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली सोने के सिक्कों से भरी थी। ये इतनी बड़ी दौलत थी जितनी उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। कोई और होता तो शायद उसे अपने पास रख लेता, चुपचाप अपने भाग्य को सराहता, लेकिन रघुनाथ का ईमानदार मन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और थैली लेकर सीधा गांव के चौधरी के पास पहुंच गया। रघुनाथ ने चौधरी को पूरी बात बताई और कहा, चौधरी साहब, ये किसी का खोया हुआ धन है, इसे लौटाना मेरा कर्तव्य है। चौधरी रघुनाथ की ईमानदारी देखकर दंग रह गए। उन्होंने कई दिनों तक गांव में ढिंढोरा पिटवाया, लेकिन किसी ने उस थैली पर अपना दावा नहीं किया। तीसरा भाग, ईमानदारी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद गांव में एक चालाक व्यापारी आया। उसे जब सोने की थैली के बारे में पता चला तो उसने तुरंत उस पर अपना झूठा दावा ठोक दिया। उसने कुछ लालची लोगों को भी गवाह के तौर पर खड़ा कर दिया, जिन्होंने पंचायत में व्यापारी के हक में झूठी गवाही दी। गांव में पंचायत बुलाई गई। माहौल तनावपूर्ण था। सभी को लगा कि अब रघुनाथ को झूठा साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारी के पास गवाह थे। जब रघुनाथ की बारी आई तो उसने अपनी बात सादगी और सच्चाई से रखी। व्यापारी ने उसे अपनी बातों से उलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रघुनाथ अपनी सच्चाई पर अडिग रहा। तभी पंचायत में बैठे एक बहुत बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, ये कैसा न्याय है? जिसने खुद ईमानदारी से ये चीज लौटाई है, वो भला क्यों झूठ बोलेगा? और जिसने इतने दिन तक दावा नहीं किया, वो अचानक कैसे मालिक बन गया? बुजुर्ग की बात सुनकर पंचायत ने गहराई से जांच करने का फैसला किया। उन्होंने व्यापारी से थैली का सही विवरण पूछा, जैसे कि उसमें कितने सिक्के थे, थैली किस रंग की थी और उसमें कोई विशेष निशान था या नहीं। व्यापारी हड़बड़ा गया और सही जवाब नहीं दे पाया। जल्द ही उसका झूठ सबके सामने आ गया। चौथा भाग, इनाम और सम्मान। व्यापारी का झूठ पकड़े जाने के बाद पूरी पंचायत और गांव वालों ने रघुनाथ की ईमानदारी की सराहना की। चौधरी ने खुद आगे आकर उस सोने की थैली को रघुनाथ को इनाम में दे दिया। चौधरी ने कहा, रघुनाथ, ये धन अब तुम्हारा है। तुम्हारी ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। रघुनाथ ने उस धन में से कुछ हिस्सा उन जरूरतमंद लोगों में बांटा जिनकी उसने पहले भी मदद की थी। बाकी बचे धन से उसने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बंदोबस्त किया। आज रघुनाथ का बेटा गांव का एक सम्माननीय स्कूल मास्टर है, जो अपने पिता की सिखाई हुए ईमानदारी की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। रघुनाथ का परिवार अब संपन्न और खुशहाल था और गांव में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। सीख, ईमानदारी चाहे देर से ही सही, पर उसकी जीत हमेशा पक्की होती है। ये हमें न केवल सम्मान दिलाती है, बल्कि जीवन में सच्चा सुख और समृद्धि भी देती है। क्या आप इस कहानी के किसी हिस्से को और विस्तार से जानना चाहेंगे, या मैं आपके लिए कुछ और बना सकता हूं?